और हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को बड़े अच्छे से पहचानिएगा, ठीक है। क्या चीज लग रही है, कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है, क्या स्टेप रखा जा रहा है, क्या फॉर्मूला टेक किया जा रहा है, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये भी रहता है कि जब क्वेश्चन लेंथ में लिखा रहता है तो आपका दिमाग काम करना थोड़ा बंद करता है, मगर घबराना नहीं, बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। देखो कितनी आसानी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, मास कितना है, 1 ग्राम है। एक रेन वाटर है 1 ग्राम की है, रेन ड्रॉप है फॉलिंग फ्रॉम 1 किलोमीटर, मतलब कुछ आप ये कह सकते हो कि 1000 मीटर से गिर रही है। कितने से गिर रही है, 1000 मीटर से गिर रही है, ऐसा कुछ भी है। एंड हिट द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। कितना, ग्राउंड को जब हिट कर रही है तो कितने से हिट कर रही है, 50 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा कुछ है। और उसके बाद बोला क्या, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप टेक करिएगा, ये क्वेश्चन में बोला ही है। अब पूछा क्या है, द वर्क डन, पूछा है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स मतलब एयर का रेजिस्टेंस मिलेगा, रेन ड्रॉप जब भी गिरेगी तो एयर से एक विस्कस फोर्स लगेगा, वो रेजिस्टेंस की तरीके ही काम करेगा, कुछ रगड़ कह सकते हो ऊपर की ओर लगेगा। आज जरा देखते हैं। अब बच्चों देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन देखेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, तो cos 0 1 हो जाएगा। फोर्स कितना mg और डिस्प्लेसमेंट 1000 का है, तो मास कितना दिया है, ए केजी में कर लो 10 की पावर -3, और जी वैल्यू 10 हो जाएगी, और ये कुछ 10 की पावर 3 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 जूल आंसर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि प्लस में आंसर आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये है। तो आप चाहे तो समय बचाने के लिए सी हिट कर दो। बाकी अगर आपको कंसेप्ट सीखना है कि रेजिस्टिव फोर्स का क्या मामला है, तो देखो जब भी रेन ड्रॉप ऐसे गिर रही होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो वर्क डन, ये भी सही बात है कि जब भी फोर्स रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टिव फोर्स होता है, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो आप इससे भी हिट कर सकते हो कि वर्क डन नेगेटिव है, तो सी आंसर बिल्कुल सही मार सकते हो। और खैर निकालना अगर हो तो कोई बात नहीं है। देखो अब देखो, सुनो मेरी बात, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इवन मतलब वैक्यूम होता, तो जो एनर्जी पार्ट यहां होता वही एनर्जी पार्ट यहां होता, है कि नहीं। इसका मतलब कोई वेस्टेज हुआ नहीं। जैसे मान लो दिल्ली जाना है, 1000 रुपए का टिकट है, और तुम मान लो इलाहाबाद में ही 700 रुपए खर्चा कर दिए, दिल्ली पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। तो आप देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एनर्जी निकालें तो कितनी है, 10 जूल की, यहाँ पे एनर्जी निकाले तो कितनी है, 10 जूल mgh, जिसको अभी हम लोगों ने निकाला है। और यहाँ पे वेलोसिटी से v से हिट कर रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यहाँ पे बचेगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों होगा हाफ, मास कितना है 1 ग्राम 10 की पावर -3, और वेलोसिटी 50 का स्क्वायर। तो आप 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 हो जाएगा। 2.5 डिवाइडेड बाई 10 पावर -3, यहाँ से 2 जीरो, 2500 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 आएगा। अब दिमाग नहीं काम कर रहा है यार, 10 जूल का एनर्जी अगर कंजर्वेटिव होता, सिर्फ एयर रेजिस्टेंस ना होता, 10 यहाँ भी होता, ये 1.25 जूल किया हुआ, एनर्जी तो 10 जूल थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हवा ने कुछ एनर्जी को खाते खाते लॉस दिया है। कितने का लॉस दिया है, तो 10 माइनस क्या कर दो 1.25, तो तुम्हारे पास आंसर कितना होगा 8.75, और जो कि माइनस मिलेंगे क्योंकि रेजिस्ट हो रही है। तो कौन सा आंसर सही है, सी आंसर क्या है सही, आ गया ना।